कहानी एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ती है जब बादशाह और मौरिख की शादी के फौरन बाद गुलाम सुंदरी को लेकर वहां से निकल जाता है। जैसे ही ये खबर बादशाह तक पहुंचती है, वो गुस्से में आकर अपने आदमियों के साथ फौरन उन दोनों की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गुलाम वक्त ज़ाया किए बगैर एक अहम फैसला लेता है और जल्दी में मौलवी को बुलाकर सुंदरी के साथ निकाह मुकम्मल कर लेता है। मगर उनकी ये खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रहती, क्योंकि अचानक बादशाह जबरदस्ती दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। गुलाम फौरी तौर पर सूरत हाल संभालते हुए सुंदरी को एक कमरे में ले जाकर छुपा देता है, लेकिन बादशाह ये सब देख लेता है और सीधा उसी कमरे में जा पहुंचता है। वो सुंदरी को अपने साथ ले लेता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि गुलाम को काबू करके कैद कर दिया जाए। चुनाचे गुलाम को बांधकर अलग कर दिया जाता है। इसी कश्मकश में सुंदरी की हालत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है, जिस पर बादशाह उसे फौरन अपने शहर वाले घर ले जाकर उसका इलाज करवाता है। होश में आते ही सुंदरी फौरन खुर्शीद से राब्ता करती है और उसे सारी हकीकत बताती है कि उसका निकाह गुलाम से हो चुका है, लेकिन उसे जबरदस्ती यहाँ रखा गया है। हालात को काबू में रखने के लिए खुर्शीद एक चाल चलती है और बादशाह को इत्तला देती है कि साहब जान की तबीयत इंतहाई खराब है। ये सुनकर बादशाह फौरन सुंदरी को साथ लेकर वापस हवेली की तरफ रवाना हो जाता है। इधर गुलाम भी हिम्मत नहीं हारता। वो किसी तरह खुद को आज़ाद करवाता है और मुश्किल से बचते बचाते सीधा उस घर पहुंचता है जहां वो समझता है कि सुंदरी मौजूद होगी, लेकिन वहां जाकर उसे मायूसी होती है। इसी दौरान सुंदरी उससे राब्ता करती है और बताती है कि हालात उसे दोबारा बादशाह के सामने ले आए हैं और निकाह की तैयारी हो रही है। ये सुनकर गुलाम फौरन वहां पहुंचने का फैसला करता है। जब वो मौके पर पहुंचता है तो देखता है कि सब कुछ तैयार है और निकाह की रस्म शुरू होने वाली है। इसी दौरान कहानी एक नया रुख इख्तियार करती है जब अचानक कानून नाफिज करने वाले एहलकार वहां पहुंच जाते हैं और पूरी सूरत हाल बदल जाती है, जिसके नतीजे में बादशाह को हिरासत में ले लिया जाता है। उसके बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगते हैं। गुलाम अस्पताल जाकर सुंदरी से मिलता है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ होने पर सुकून महसूस करते हैं। सेहतयाबी के बाद गुलाम सुंदरी को अपने साथ ले जाता है और दोनों अपनी जिंदगी के एक नए सफर का आगाज करने के लिए बैरून मुल्क रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब बादशाह की जिंदगी भी एक मुख्तलिफ सिमत इख्तियार करती है, जहां वो मौर्य के साथ अपने रिश्ते को कबूल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यूं कहानी मोहब्बत, कुर्बानी और तकदीर के फैसलों के गिर्द घूमते हुए एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां हर किरदार अपनी जिंदगी के अगले मरहले की तरफ कदम बढ़ाता है।